नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर भारत इन दिनों कपकपाने वाली ठंड से प्रभावित है। लोगों का जीना काफी मुश्किल हो रहा है। रेखा सरकार ने लोगों के लिए व्यवस्था की है। इसी का आपका अपना चैनल हिंदी खबर पड़ताल कर रहा है और हिंदी खबर की टीम ने देश की राजधानी दिल्ली में इस बात का जायजा लिया और तस्वीरें जो सामने आई वो दावों से काफी अलग नजर आ रही हैं। हम अपनी इस पड़ताल के जरिए आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के वासियों को, खासतौर पर जो लोग अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं, जो तीमारदार हैं, उनको किस तरह समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रैन बसेरे की अगर हम बात करें, वहां कैसी व्यवस्थाएं, उसको लेकर ये पड़ताल हमने की है। जरा आप देखिए कि किस तरीके से अस्पताल के बाहर जो लोग हैं ठंडी के इस मौसम में सर्दी का सितम वो झेल रहे हैं। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। हम आपको दिखाते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के क्या हालात हैं। हिंदी खबर संवाददाता समीक्षा चौधरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नए साल का आगाज हो चुका है और ऐसे में बात अगर हम सर्दी की करें तो पूरा उत्तर भारत बुरी तरह से ठिठुर रहा है। ठिठुरन वाली सर्दी, हाड़ कांपा देने वाली सर्दी इन दिनों पड़ रही है। दिल्ली के अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो रात का तापमान 7 से 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दिन का तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच बना हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर यात्री आते तो हैं लेकिन ऐसी सर्द रात में अपनी रातें गुजार रहे हैं। ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े भी नहीं होते और ऐसे में फॉग के चलते ट्रेनें भी काफ़ी लेट चल रही हैं। ऐसे में उनको खासी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। आज हम कर रहे हैं ऐसा ही एक रियलिटी चेक कि यात्री आखिर इस ठिठुरन भरी सर्दी में कितना परेशान है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। समय रात के 10:30 हो रहा है और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ठिठुरन भरी इस सर्दी में दिल्ली में लोग इस तरह से बिस्तर लगा करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हाथों में छोटे बच्चे हैं, इंतज़ार सिर्फ ट्रेन का और अपने गंतव्य तक पहुंचने का। कहाँ आप जाएंगे? समस्तीपुर जाएंगे जी। समस्तीपुर। ट्रेन नहीं आई है? अभी नहीं है, लेट है। तो सर्दी नहीं लग रही आपको? हाँ? लग रही है सर्दी। छोटे बच्चे को भी आप लेके बैठे हैं? क्या करें, लेके तो बैठना पड़ेगा। जी। लेके तो बैठना पड़ेगा, जाना है तो बैठना तो पड़ेगा ही। तो इतनी सर्दी में मुश्किल नहीं होती? मुश्किल तो है ही, अब क्या करें, इतना लेट ही कर रहे गाड़ी कर रखा है, मैं क्या करूं। सर्दी लग रही है? हाँ, कितनी सर्दी लग रही है? जोर से बोलो बेटा। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। और जैकेट, मतलब जैकेट में रोक पा रही है सर्दी? हाँ, छोटे बच्चे भी हैं और मुश्किल छोटे बच्चों के साथ और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर भी इस तरह से लोग रुके हुए हैं, लेटे हुए हैं, रात गुजारने को मजबूर हैं। कितनी सर्दी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहे हैं हम इस वक्त। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, वैसे भी आप समझ सकते हैं हमारी समस्या को कि कितनी समस्या हो रही है। और बाकी बात, यहाँ पे रेलवे का तो शुरू से ही ऐसा व्यवस्था है, अब नया व्यवस्था क्या होता है, खराबी भी नहीं कह सकते। ऐसी सर्दी में आप लोग इस तरह से रात काट रहे हैं। अब मजदूर आदमी आप समझ सकते हैं, प्रवासी मजदूर हैं हम लोग, कमाने खाने वाले हैं, प्रदेश में रहते हैं। बाकी बात क्या सुविधा मिल रहा है जानते ही हैं, हम घर जा रहे हैं। सर्दी का आलम कुछ इस तरह से आप यहाँ बखूबी देख सकते हैं। कितनी सर्दी आपको इस वक्त लग रही है? आप यहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सर्दी तो लग रही है। लग रही है? ट्रेन कब आ रही है आपकी? 1 बजे रात को। 1 बजे का। तो तब तक आप इसी तरह से शॉल ओढ़ के, कंबल के सहारे ही सर्दी से बचेंगे। और क्या करें, हाँ? ऐसे ही रहना पड़ता है। महिलाएं, बच्चे हैं, यहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और पूरा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चपेट में है, जिस वजह से ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में भी तापमान गिर रहा है, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तरी मैदान भी पूरी तरह से उससे प्रभावित हैं। उससे यात्रियों की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देखिए कि लोग किस तरह से अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और इस सर्दी में इस तरह से रात गुजारने को मजबूर हैं।
कई लोग कंबल ओढ़े हुए हैं, शॉल का सहारा ले रहे हैं, साथ में छोटे बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं। कितनी सर्दी आपको लग रही है? इतनी ठिठुरी हुई दिल्ली है। नहीं, ठंड तो अभी फिलहाल सही है, जी। ज़्यादा ठंड है अभी। छोटा बच्चा भी आपके साथ है? हाँ, ये मेरा लड़का है। जी। हाँ, ठंड तो है एकदम ज़्यादा, ठंड तो है, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। तो वो डबल डबल जैकेट पहने हुए जी। हैं। अब चलो जिसके पास है वो तो पहन रहा जी। है, अब जिसके पास नहीं है वो तो किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। लोगों का ये कहना है कि कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कितनी सर्दी लग रही है? जनवरी का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड है। जी बहुत ज़्यादा ठंडा है अभी, बहुत ज़्यादा ठंडा है जी। तो ट्रेन नहीं आएगी तब तक कैसे गुजारा करेंगे? जी हम तो 3 घंटे से देख रहे हैं, हमको समस्तीपुर जाना था। तो जैकेट में ठंड रुक पा रही है? नहीं, नीचे भी ठंडा है, किसी तरह समय काट रहे हैं। और भी लोगों से बात करिए। क्या इतनी ठंड में, जनवरी में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्या जैकेट काफ़ी है? इस वक्त खुले में आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, जैकेट कैसे काफ़ी होगा। मतलब और ठंडा मौसम महसूस हो रहा है? हाँ, ठंडा तो है। कितनी ठंड इस वक्त महसूस हो रही है? ठंड तो महसूस हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है ताकि एडजस्ट ना हो सके। मैक्सिमम सही है, ठंड उतना नहीं है, चल सकता है। और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर परेशानी होगा यात्री सबको। एक तो गाड़ी लेट है, ऊपर से ठंड थोड़ा नॉर्मल है कि चल सके, उतना भी नहीं है कि आदमी बर्दाश्त ना कर सके। इस तरह से सर्दी में लोग स्वेटर पहन के, कंबल ओढ़ के गुजारा कर रहे हैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं है अभी तो, अब आज इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? आज नहीं है ठंड, आज तो धूप खिली थी, आज तो ठंड नहीं है। डेली रोज रहती थी, आज नहीं है ठंड, आज ना। लोग ठंड से बचने के लिए कैप लगाए हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। जैकेट, कंबल इनका सहारा इस सर्दी में ले रखा है। छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं। कितनी ठंड लग रही है? बहुत बहुत। जी। तो कैसे बचाव कीजिएगा? ट्रैवल भी आप कर रहे हैं। कंबल, जैकेट, स्वेटर से अपना बचाव कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस ठिठुरन भरी सर्दी में लोगों की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर भारत में इस वक्त कोहरा भी छाया हुआ है, जिस कारण घंटों की देरी से ट्रेन चल रही है। तो यात्री इस तरह से इंतजार कर रहे हैं और कोहरे में, शीतलहर में और ठंड में अपनी रात कुछ इस तरह से गुजार रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हालात हैं, आपको हिंदी खबर के कैमरे ने दिखाया। अब आपको हम दिखाते हैं कि आनंद विहार बस स्टेशन की जो तस्वीरें हैं वो क्या कह रही हैं। बस स्टेशन पर यानी कि बस अड्डे पर क्या तस्वीरें हैं, वहां लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी आनंद विहार पर है, जहां पर तस्वीरें दिखाई कि लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस तरह से आग जलाई हुई है क्योंकि दिल्ली ठिठुर रही है। तापमान इस वक्त 6-7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पूरी रात इसी तरह से आप लोग सर्दी से बचाव करते हैं? हाँ जी। कितनी सर्दी आपको लगती है ऐसे खुले आसमान की? आज तो फिर भी कोहरा कम है, लेकिन डेली तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। कितनी सर्दी महसूस करते हैं? मैडम ये सर्दी तो ऑटो चलाते हैं, रात में तो लगती है, और सर्दी का टाइम है, बाकी सर्दी तो बधेड़ी है। देखा क्या करा जाए, सर्दी में वो काम धंधा तो करना ही पड़ेगा जी मैम। और बाकी ये है थोड़ा काम फाम भी ऐसे ही रहता है, सर्दी में बैठे रहना पड़ता है। कैसे गुजर बसर होती है ऐसे सर्दी वाली रात में? कैसे गुजारा? पूरी रात बैठना पड़ता है, सुबह के टाइम में बसें आती हैं तब सवारी मिलती है। तो वो पूरी रात आप ऐसे ही बैठते हैं जी। तो रात में बस नहीं आती, कोहरे की वजह से नहीं आती। सारी पूरी बसें सुबह आ रही हैं, आजकल सारी बसें सुबह आ रही हैं। तो सवारियों के इंतजार में आप पूरी रात ऐसे बैठते हैं? रात में अगर सवारी मिलती है तो बैठती नहीं ऑटो में, ठंड की वजह से। जी। कार वाले, टैक्सी वाले उनमें बैठती है ज्यादातर। अच्छा, ऑटो में सर्दी की वजह से सर्दी नहीं की बैठते? नहीं बैठती है। तो सवारियां भी कम ही मिल रही होंगी? इक्की दुक्की, पूरी बस में इक्की दुक्की सवारी आती है। ड्राइवर है 50 की कलाकारी कर रखी है ओला उबर वालों ने। अभी आप टैक्सी के लिए खोलो, उसमें कम दिखाएगा, ऑटो में ज़्यादा दिखाएगा, समझे। तो ऑटो में कहाँ बैठे? कितनी समस्या होती है ऐसी सर्दी में काम करने में? बहुत ज़्यादा समस्या होती है मैडम इस टाइम तो। ठंड तो लग रही है सवारियां मिलती हैं ऐसी सर्दी में? इस टाइम तो बहुत कमी से, 100 में से 10% बस, 100% में से। आप ऑटो चालक हैं, आपका काम होता है लोगों को पहुंचाना, तो आप लोगों की कितनी समस्या होती है सर्दी में?
मैडम सर्दी में बहुत समस्या होती है, हमें कोहरे को भी देख के चलना पड़ता है और जो हमारा पैसेंजर होता है हमें उसको भी देखना ही पड़ता है। प्लस हम लेके जाते रास्ते की जो भी दिक्कत होती है उसे भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर को सही सलामत उसके घर पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी होती है हमारी। दिल्ली सरकार की ओर से रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन लोग फिर भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इनका कहना है कि रैन बसेरे में नशेड़ी लोग आते हैं और इसीलिए वहां हम जा नहीं पाते। जब रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया गया तो वहां लोग बहुत कम पाए गए और फीमेल शेल्टर होम में तो सिर्फ एक ही महिला थी। इस वक्त दिल्ली सरकार के एक और बनाए हुए रैन बसेरे पर हम मौजूद हैं। ओखला मंडी ये इलाका है, संचालक भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें देखते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर जितने बेड्स हैं वो पूरे तो नहीं भरे हुए हैं, एक दो लोग ही यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ जो हर रैन बसेरे में सामने आ रही है कि बिजली की यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। इस तरह की होल्डिंग लाइट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं। बिजली क्यों नहीं है यहाँ पर, लाइटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? मैम इस वाले में जो है ना तार की व्यवस्था, आग लग जाती है ना, जैसे ये लोग तो ये परमानेंट सेंटर है नहीं तो आग लग जाते है, इसलिए इनमें जो ऐसी इमरजेंसी लाइट ही दी जाती है। जी, इमरजेंसी लाइट यहाँ पर दी जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम रोशनी वाली इमरजेंसी लाइट्स हैं। पीने की व्यवस्थाएं, पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब महिलाओं के लिए ये फैमिली सेंटर नहीं है। तो महिलाएं अकेले जैसे जो सिंगल वुमेन है वो नहीं आ सकती? नहीं, यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही आ सकते। जी। इसका भी इंस्पेक्शन कुछ समय पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने किया था। कई रैन बसेरों के इंस्पेक्शन पर वो निकले थे और जो भी कमियां रैन बसेरों में हैं उसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे। ये पूरे कंबल रखे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे बेड खाली पड़े हुए। रैन बसेरों में लोग आकर के ही नहीं रह रहे हैं, पूरे बेड यहाँ पर खाली पड़े हैं। ये खाली नहीं है, हमारे यहाँ लेट आते हैं, क्यों है बगल में ओखला मंडी है तो उन्होंने जो है सो 1:30-2 बजे रात में काम करके आते हैं। 1 तो बज ही गए। हाँ, तो 1:30-2 बजे तकरीबन आते हैं वो लोग काम कर। तो 2 बजे पूरा भर जाएगा। जी। नेहरू प्लेस स्थित रैन बसेरा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरों का इंतज़ाम किया है, लेकिन तस्वीर रैन बसेरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बेड हैं इसमें। आप संचालक हैं इसके? यस मैम। कितने बेड हैं टोटल? मैम 30 बेड हैं। और लोग कितने हैं यहाँ? यही है 2 4 6 8 लोग हैं। 30 बेड पर सिर्फ 8 लोग, और लोग नहीं आते यहाँ पर? आते हैं मैम, कभी कभी कहीं चले जाते, काम से आते हैं, बाहर सोने जाते। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशेबाज लोग रहते हैं इसलिए वो नहीं आते। नहीं मैम, आधार कार्ड के बिना हम किसी को एंट्री नहीं देते। अच्छा, तो ये सब लोग होमलेस हैं। लगभग 30 बेड का ये रैन बसेरा है। लाइट की तो यहाँ पर सुविधा भी नहीं है भैया, लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पर। मैम लाइट तो बोला दे देंगे। कब दे देंगे? एक बार मंत्री आशीष सूद जी आए थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने बोला था यहाँ पर लाइट लगवाई जाए। बोला तो था। तो फिर अभी तक नहीं लगी, लगभग 1 महीना हो गया उनको यहाँ आए हुए। यस मैम। तो नहीं लगवाई लाइट अभी तक। तस्वीरें हम आपको नेहरू प्लेस से दिखा रहे हैं। ठिठुरन भरी सर्दी अब और ज़्यादा ठिठुरती जा रही है, लेकिन लोग खुले आसमान में यहाँ पर इस तरह से अपनी रात गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि पास में ही रैन बसेरा है, वहाँ नहीं सहारा ले रहे हैं। आप क्यों रैन बसेरे में नहीं जा रही हैं सोने के लिए? रैन बसेरे नशेड़ी लोग रहते हैं, नशा करने वाले लोग। रैन बसेरे में नशा करने वाले लोग रहते हैं। हाँ, तो इस वजह से नहीं रहते, फैमिली वाले नहीं रहते हैं वहाँ। तो आप यहीं सोते हो रोज? जेंट्स लोग रहते हैं वहाँ पे। ऐसे फैमिली वाले नहीं रहते। गए थे हम रहने के लिए, मगर वो लोग रहते हैं इसलिए नहीं जाते। तो आप लोगों ने कभी किसी को शिकायत नहीं की कि यहाँ पर नशेड़ी लोग रहते हैं? ऐसा कितनी शिकायत, मगर उनने वहाँ डलवा दिया। फिर हमने बोले थे यहाँ पार्क में डलवा दो, नहीं डलवाया। इसके बाद हमारी टीम कश्मीर गेट पहुंची और यहाँ ऑटो चालक ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे और सर्दी में उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है वो व्यथा भी उन्होंने व्यक्त की।
कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर यूं तो हमेशा ही भीड़ बनी रहती है, लेकिन ऐसी सर्दी वाली रात में भी कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं और ऐसी सर्दी वाली रात में यहाँ पर अपनी बस का वेट कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करें। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? सर्दी का इतना मौसम है, कितनी सर्दी आपको इस वक्त लग रही है? बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अभी आए हैं वापसी धनोल्टी से। अच्छा, वहाँ तो ज़्यादा सर्दी होगी दिल्ली से। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे। दिल्ली में कितनी सर्दी आपको लगती है? दिल्ली में तो आज कम लग रही, बाकी 2-3 दिन पहले अच्छी सर्दी पड़ी थी, 8 से 10 टेम्परेचर चला था, काफ़ी कोल्ड था। दिल्ली की ठिठुरन भरी सर्दी के बारे में क्या कहें? अरे मैडम बस पूछो मत, यहाँ पे तो सब आग का सहारा भी नहीं है, आँच भी नहीं मिलती यहाँ पे। तो पर आग लगाने पर तो रोक लगा रखी है, तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ता सर्दी में। तो फिर कैसे इतनी सर्दी? या दुकान लगाते हैं आप? नहीं मैम, ऑटो चलाते हैं हम, ऑटो चलाते हैं मैडम। चलाते तो आप तो चलाते होंगे तो बहुत ठंडी हवा तो लगती है मैडम, जब ठंडी है तो ठंडी तो लगेगी मैम। तो फिर कैसे रात गुजरती? हर रात तो बस टाइम पास करना ही पड़ता है मैडम। अब जहाँ आए घर से तो टाइम पास। सवारियाँ अब ऐसी सर्दी में कैसे बैठती मैडम? नहीं बैठती। अब कोई है, एक आध दो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। आप भी ऑटो चालक हैं? जी। तो सवारियाँ ऐसी सर्दी में कितनी मिलती हैं? सवारियाँ नहीं मिलती जी, सुबह के टाइम या फिर अर्ली शाम के टाइम जब भी होता है काम, पूरी रात तो ऐसे ही खड़े निकाल। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है और सर्दी से बचने के लिए। कितनी सर्दी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? ठंड तो आप ये भी जलाया? ठंड तो है ही, क्या करें, जलाने तो पड़ता ही है। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाते हैं। तो रात में बहुत ठंडी हवा भी लगती होगी, सर्दी? हाँ बिल्कुल, आते रहते हैं, सेकते रहते हैं, फिर जाते रहते हैं। अच्छा, कैसे सर्दी से बचाव कर रहे हैं? अब ठंडी का तो मैडम जी यही है, किसी तरह से रात काटनी है, एक आध चक्कर मारने हैं, गाड़ी का किराया भाड़ा, घर का खर्चा निकालना है, इसके सारे थोड़ा सा हमारा टाइम कट जाता है। अच्छा, पुलाव के सारे। जी हाँ, नहीं तो हाथ पैर में ऐसे लगता कुछ है नहीं। लेकिन आपको पता है सरकार ने मना किया हुआ है ऐसे धुआं। क्या करें मैडम, ये थोड़ी हमारी मजबूरी है, इसीलिए लोग कहते हैं चलो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, इससे और कुछ नहीं है। इससे जला के हमारा कोई लाभ नहीं, पर थोड़ा सा शरीर को राहत मिल जाती है, बस ये। पूरा रात ऑटो आप चलाते हैं? जी हाँ। देखिए, ऑटो चालक हैं जो कह रहे हैं कि पूरी रात इनको सर्दी में काम करना पड़ता है, तो ऐसे ही अलाव जला करके ठिठुरन भरी सर्दी से ये राहत लेते हैं। एम्स हॉस्पिटल के आसपास क्या हालात हैं, मरीज और तीमारदार के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, इसका भी जायजा लिया है हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने, वो भी देखिए। एम्स के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर पूरे देश भर से लोग बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन एम्स में इलाज के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी होती है कि लोगों को इस तरह से खुले आसमान के नीचे ये सर्द रात, ये ठिठुरन भरी रात बितानी पड़ती है। और इस तरह से एम्स मेट्रो स्टेशन के बाहर ये लोग अपना बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि आखिर ये जाए कहाँ। इनको नंबर मिले होते हैं या इनके परिजन जो है वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनका हाल जानेंगे कि कैसा इन्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है। आपके कोई परिजन भर्ती हैं या नंबर लगा हुआ है? भर्ती नहीं है। तो आप यहाँ खुले आसमान के नीचे? इलाज चल रहा है एम्स में, कैंसर वाला में। अच्छा, हाँ। इसका इलाज चल रहा है? लड़की का हमारा है। आपकी लड़की का? हाँ। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो एम्स हॉस्पिटल का बस स्टॉप है, लेकिन इस वक्त अगर आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो ये कोई रैन बसेरे जैसा लग रहा है, जहाँ पर लोग अपनी रात गुजार रहे हैं, मजबूर हैं, समस्या उनकी है। अंकल, आप यहाँ बस स्टॉप पर आप सो रहे हैं, क्या आप अस्पताल में दिखाने के लिए आए हैं? कैसे आप यहाँ खुले में आने के लिए आए हैं बाबू? डॉक्टर से 3 गो डॉक्टर से दिखाते हैं, हमको कैंसर है तो आज दवा दिया है, फिर कल दिखाएंगे। 2 डॉक्टर से आज दिखाए हैं, एक डॉक्टर कल देखेगा हड्डी वाला, दवा देगा। इसी जगह सोते हैं ठंडा में। कहाँ से आप आए हैं? पटना जिला से आए हैं, वैशाली से आए हैं। तो आप ऐसे खुले में क्यों सोते हैं? कहीं आप रुकने की व्यवस्था कहीं नहीं होती? नहीं है बाबू, नहीं है, इसी जगह बस। एम्स अस्पताल के पास में ही अंडरपास है, जो कि आमतौर पर क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन इस वक्त की तस्वीर कुछ और ही यहाँ की स्थिति बयां कर रही है कि इस अंडरपास में लोग सो रहे हैं, सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। कहाँ से आप आए हैं? उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ इस तरह से सो रहे हैं, समस्या नहीं हो रही थी सर्दी में आपको? मरीज है मेरा जी। तो कितने दिन से हैं आप यहाँ? 3 दिन हो गए मुझे। तो आप 3 दिन से इसी तरह से सोते हैं? नहीं, वो एक बंदे को रखते हैं अंदर और एक को निकाल देते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, कंबल आपने ओढ़ा है, समस्या नहीं होती इतनी सर्दी में? अब तो होती है, लेकिन मरीज को ठीक करना है तो समस्या झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पेशेंट्स के परिजन यहाँ पर इस तरह से सोए हुए हैं। ये अंडरपास से तस्वीर एम्स की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिन में कदम रखने की भी जगह नहीं होती, वहाँ पर उस वक्त की ये तस्वीर है कि किस तरह से लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, सहारा लिया हुआ है उन्होंने। और जो एक ब्रॉड एरिया, बड़ा एरिया इस अंडरपास का है, वहाँ तो पूरी तरह से एक रैन बसेरा ही बन चुका है। लोग वहाँ पर सोए हुए हैं, हर एक कोने में आपको सोए हुए लोग नज़र आ जाएंगे। सर्दी के मौसम में इस तरह से ये लोग अपना बचाव कर रहे हैं। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की। लक्ष्मी नगर में रात को लोग चाय की दुकान पर आते हैं और सर्दी से बचाव करते हैं। चाय की बिक्री रात में ज्यादा होने लगी है और इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि चाय न केवल जायके का एक जरिया है, बल्कि ये ठंड को भी दूर भगाती है, ठंड से भी बचाव करती है। और कहा जाता है कि रात के समय में अगर आप चाय पिएंगे तो सर्दी कहीं ना कहीं आपको इससे कम लगेगी। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तरफ हैं, जहां पर चाय और पराठे की दुकान पर आप देखिए किस कदर भीड़ लगी हुई है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह की सर्द रात इन दिनों दिल्ली में है, उसको देखते हुए चाय ही एक सहारा है जो लोगों को लगता है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो चाय का सहारा ज़रूर लेते हैं। कितनी बिक्री सर्दी के मौसम में चाय की हो जाती? ठीक ठाक हो जाती। अच्छा, मतलब ज़्यादा लोग चाय लेना पसंद करते हैं? जी जी जी। मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हालांकि तेज़ हवाएं इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं, जिस वजह से कोहरा थोड़ा कम देखा जा रहा है, लेकिन सर्दी लगातार बढ़ती ही जा रही है, पारा लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। इसको देखते हुए आईएमडी लगातार अलर्ट भी जारी कर रही है। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसका असर उत्तरी भारत में भी बखूबी देखा जा रहा है और उसी के कारण दिल्ली भी ठिठुर रही है। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।